आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर किसान मेले को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, डीजी CSIR एवं सचिव DSIR डॉक्टर N कैलेसेल्वी, निदेशक CSIR CMAP डॉक्टर प्रबोध कुमार त्रिवेदी जी, डायरेक्टर CSIR NBRI डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण, IITR डायरेक्टर CDRI डॉक्टर राधा रंगराजन, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश शासन के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, डॉक्टर JN सिंह जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, CMAP CDRI NBRI IITR से जुड़े हुए हमारे सभी वैज्ञानिकगण, शोध छात्र और देश के 15 राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, इस किसान मेला में जो CMAP के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में यहां पर आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले आप सभी अन्नदाता किसानों के साथ साथ लखनऊ में स्थापित चारों जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं उनके वैज्ञानिकों का और देश भर से आए हुए इस फील्ड के विशेषज्ञों का हृदय से स्वागत करता हूं और CMAP को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में हम सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए यह एक नया अनुभव है। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते समय इस बात को कहा था कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य के साथ हमें कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम तैयार किए। सॉइल हेल्थ कार्ड का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का है, और इन सभी के साथ जब हम वैज्ञानिक शोध और इनोवेशन को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से किसी भी किसान को या किसी भी बागवान को समय पे उन्नत किस्म का बीज मिल जाए, तकनीक मिल जाए, वैज्ञानिक सलाह मिल जाए, तो उसके लिए अपने लक्ष्य को और प्रधानमंत्री जी के विजन को अचीव करने में कठिनाई नहीं है। सौभाग्य से देश के अंदर पहली बार 2018 से अन्नदाता किसान को
लागत का 1.5 गुना दाम उसकी उपज का मिलना प्रारंभ हुआ। अब इसमें काफी वृद्धि हुई और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आज अन्नदाता किसान जो परंपरागत खेती के अलावा खेती कर रहा है उसको तो 2 गुने से अधिक लाभ मिल ही रहा है, लेकिन जिसने सफसली के साथ साथ औषधि और सगंध औषधीय खेती को बढ़ावा दिया है, बागवानी को बढ़ावा दिया है, हर्बल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसको कई गुना दाम वह आज प्राप्त कर रहा है। और सचमुच यह अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम बना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे देश की संसद में एक लंबे समय तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को अनुभव करता था कि संसद के हर सत्र में मुद्दा उठता था किसानों की आत्महत्या का। किसान आत्महत्या क्यों करता था? उसके कारण थे। उसकी उपज का दाम उसे नहीं मिल पाता था। जिस धरती माता से वह मेहनत करके परिश्रम करके अपना पसीना बहा करके उपज प्राप्त करता था, उस उपज के लिए सही बीज नहीं मिलता था, सही वैज्ञानिक सलाह नहीं मिलती थी, उसकी कभी जांच नहीं हो पाई थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, मार्केट से जोड़ने का कार्य नहीं हुआ था। पहली बार एक साथ इन सबको जोड़ने का कार्य हुआ और ये तो हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश वासियों का और लखनऊ वासियों का कि यहां पर एक साथ सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, एनबीआरआई भी है और आईआईटीआर भी यहां पर कार्य कर रहा है, जो यहां पर सदैव केवल लेबोरेटरीज नहीं है, ये केवल सेंट्रल लेबोरेटरीज नहीं है, बल्कि यहां पे प्रोएक्टिव होकर के